बहुत बहुत धन्यवाद शगुन। शगुन हमारी टीम एजुकेशन की बहुत प्यारी मेंबर हैं और बहुत एक्टिव मेंबर हैं शुरू से। अगर दिल्ली में, देश में, दुनिया में अगर एजुकेशन की चर्चा हो रही है तो ऑफ कोर्स टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स ने, सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन एक बहुत शानदार काम जो दिल्ली में हुआ, जो कहीं और नहीं हुआ है, वो एसएमसी का हुआ है। हमारे टीम एजुकेशन में जिस तरह के वॉलंटियर्स जुड़े, आप देख सकते हैं कि शगुन हमारी टीम एजुकेशन की वॉलंटियर हैं और मैं कहूँगा प्राउड वॉलंटियर हैं, बहुत शानदार काम करती रही हैं। मंच पर उपस्थित गुलाब भाई एमएलए, साथ साथ में आपकी भावी पार्षद कैप्टन शालिनी और सुधा सिन्हा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी आरडब्ल्यूएस के, फेडरेशंस के, अलग अलग सोसाइटी से और अन्य क्षेत्रों से आए सभी भाइयों बहनों, सबको नमस्कार। चुनाव का माहौल है तो चुनाव पर ही बातचीत होनी है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो सब बहुत वेल एजुकेटेड सोसाइटी से, सेगमेंट से लोग आते हैं। अभी मैडम बोल रही थी कि थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है एमसीडी और दिल्ली सरकार के काम में। दिल्ली नगर निगम का सबसे प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? एमसीडी की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी क्या है, आप बताएंगे? एमसीडी की सबसे प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फेसबुक वालों को जरा जोर से बोल के बताओ। सफाई है, कूड़ा उठाना, साफ सफाई रखना, गलियों को साफ रखना, कूड़े की व्यवस्था रखना, ये एमसीडी की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी थी। लेकिन 15 साल में एमसीडी ने वो जिम्मेदारी निभाई क्या? आपकी मैंने सबकी बातें सुनी, मेरे पास में आपकी एक एक बात का नोट है, यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाए मैंने, आपकी सबकी बातें सुनी। अगर उसकी समरी मैं निकालूं कि 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी में वो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, सबसे पहली जिम्मेदारी जो थी वो ही नहीं निभाई, बाकी तो क्या करेंगे? आज दिल्ली सरकार की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटीज में से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली सरकार ने कुछ काम किए कि नहीं किए, बता पाएंगे? कुछ किए कि नहीं किए? क्या किए बताओ? देखो, सारे देश में लोग कहते हैं जी दिल्ली सरकार ने एजुकेशन की, जिसका बच्चा पढ़ता है वो भी कहता है, जिसका नहीं पढ़ता वो भी कहता है। आप दिल्ली में चले जाओ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में चले जाओ, केरल में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, हर जगह कहते हैं जी एजुकेशन पे काम किया है। क्योंकि बिजली, पानी, हाँ ये द्वारका वाले जानते हैं पानी का महत्व। द्वारका के सोसाइटी वाले लोग जानते हैं कि 2015 से पहले टैंकरों में सोसाइटी में पानी आता था। लोग झुग्गियों की तो बात करते थे, लेकिन मुझे भी, जब तक मैं चुनाव में वोट नहीं मांगने आया था 2014 में, 2013 में, तो मुझे भी यकीन नहीं होता था कि हमारी दिल्ली में फ्लैट्स, सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर पीने का पानी टैंकरों से आता है, सरकार पीने का पानी नहीं देती। लेकिन इसलिए मैंने कहा द्वारका वाले तो अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की सरकार ने पानी पे क्या काम किया है। बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया, स्कूल पे काम किया, अस्पताल पे काम किया, महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, तीर्थ यात्राएं कराई, सड़कें भी जहां जहां हमारे पीडब्ल्यूडी वाली हैं, अब देखो कितनी शानदार होने लगी, कई जगह से मॉडल हो गए, वो कितनी शानदार होने लगी हैं, स्कूल कितने शानदार हो गए। बीजेपी के पास में 15 साल से एक ही काम था जी, सफाई कर देना, उन्होंने वही नहीं किया। एक ही काम था उनके पास, जेब की सफाई कर दी उन्होंने। सही कह रहे हैं आप, सड़कों की सफाई करनी थी, पार्कों की सफाई करनी थी, बाजू में खाली पड़े प्लॉट की सफाई करनी थी, जहां से आपने बोला मच्छर आ रहे हैं वहां की सफाई करनी थी, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स ओवरऑल फैलते रहते हैं, गंद फैलाते रहते हैं, इनकी सफाई करनी थी, वो तो की नहीं, जेब की सफाई कर दी। तो अब इनकी सफाई का वक्त आ गया है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इनकी सफाई कर दें। पार्कों को सुंदर बनाना है, साफ सफाई करनी है। इन्होंने दिए दिल्ली को 3 कूड़े के पहाड़ पिछले 15 साल में। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हम सब जानते हैं कि पिछले 15 साल में कूड़े का कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ। जो कूड़ा वैसे तो सड़कों से उठा नहीं,
कूड़ों का ढेर लगा रहता है हमारी सड़कों पे, हमारे आसपास के पार्कों में, हमारे आसपास के खाली प्लॉट्स में। आपकी सबकी बातचीत में रिकॉर्ड में है वो, अभी जो बोला आपने। लेकिन यहां से तो कूड़ा उठा नहीं, जो थोड़ा बहुत उठाया भी वो 3 कूड़े के ढेरों पे डाल दिया और उनको पहाड़ बना दिया। और अब 16 और पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। और जब इनसे अब की बार कहा कि भाई इस बार का चुनाव कूड़े पे लड़ेंगे, तो बोला कूड़ा तो हर शहर में होता है। हमने कहा कूड़ा हर शहर में होता है, लेकिन मैनेज करते हैं लोग। बोले लोग जहां रहेंगे कूड़ा तो होगा, कूड़े के पहाड़ तो बनेंगे। अब हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा हम कूड़े के पहाड़ साफ करेंगे। बीजेपी के किसी भी नेता से बात करो, वो बोलेंगे आदमी रहेगा तो कूड़ा होगा, कूड़ा होगा तो पहाड़ बनेंगे। अरे दुनिया का हम अनोखा शहर है क्या जिसमें कूड़ा यूज हो रहा है, कूड़ा निकल रहा है? दुनिया के सारे शहरों में कूड़ा निकलता है, लेकिन कहीं कूड़े के पहाड़ नहीं बनते। हम ही दुनिया में ऐसी राजधानी है जहां पे कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 15 साल से इन बीजेपी को झेल रहे हैं, मूर्खों को, जिनको कुछ आता नहीं है। आता होता तो अब तक करवा देते। तो 15 साल तो झेल लिया, अब नहीं झेलना। अब जैसे केजरीवाल जी को मौका मिला तो स्कूल ठीक कर दिए 5 साल में, अस्पतालों की रंगत बदल गई 5 साल में, बिजली के बिल शानदार होने लगे, 24 घंटे बिजली आने लगी, फ्री तक होने लगी बिजली 5 साल के अंदर अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आगे बढ़ गया, फ्री हो गई महिलाओं के लिए बसें, यहाँ पे तीर्थ यात्रा बहुत शानदार चल गई और बहुत सारे काम हुए। उसी तरह से 5 साल के लिए एमसीडी को दे दीजिए केजरीवाल जी को, और बन रही है। एक चीज और बता दूं, देखिए 2 आपके भावी पार्षद बैठे हैं, अभी टेक्निकली पार्षद कैंडिडेट बैठे हैं। ये तो तय है, तो फलक पे लिखा हुआ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये भी फलक पे लिखा हुआ है एमसीडी में भी अब केजरीवाल है, ये भी लिख गया है, इसको अभी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा ना हो जाए गलती से इनकी जगह बीजेपी का कोई पार्षद आ जाए। अगर बीजेपी की पार्षद आ गई, बीजेपी का पार्षद आ गया तो काम नहीं करने देगा। उसका काम केवल एक ही होगा, ऊपर से उसको बोलेंगे 24 घंटे लड़ो केजरीवाल से। और लड़ने का एक ही तरीका है कि ये गुलाब सिंह जो काम कराएं, केजरीवाल जी जो काम कराएं, उसको रुकवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो काम रुकवाएंगे केवल बीजेपी के लोग। तो गलती से भी बीजेपी के पार्षद इसलिए तो लाना ही नहीं है कि केजरीवाल जी की सरकार लानी है, बीजेपी के पार्षद को आने से इसलिए भी रोकना है कि कहीं ऐसा ना हो एमसीडी में तो केजरीवाल जी की सरकार हो और यहाँ बीजेपी का पार्षद सारे एमसीडी के काम रोकता रहे आपके। पहले वाली एमसीडी ने किए नहीं, इस बार एमसीडी कर रही होगी तो आपके वार्ड में नहीं हो पाएंगे, और ये तो तय है, ये होने नहीं देंगे। तो इसलिए भी जरूरी है कि इस बार केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की एमसीडी में केजरीवाल की सरकार, और आपके वार्ड में केजरीवाल का पार्षद। विधायक तो अपना है ही, तभी काम होगा, तभी काम चलेगा। तो मैं आपके बीच में बस यही रिक्वेस्ट लेके आया था। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, कूड़े को लेकर, साफ सफाई को लेकर, पब्लिक पार्क को लेकर, स्ट्रीट लाइट को लेकर, स्ट्रे एनिमल्स को लेकर, पार्क में झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ये सारे पार्किंग के हैं। अलग अलग लोगों ने फिर डीडीए की सोसाइटीज़ के, सीजीएचएस सोसाइटी से अलग अलग मुद्दे उठाए, गार्बेज के ढेर बने हुए हैं। इन सब का समाधान एक ही है कि 4 तारीख को झाड़ू चलाइए, अगले 5 साल शानदार झाड़ू चलेगी। 4 तारीख को झाड़ू नहीं चलेगी तो अगले 5 साल इलाके में झाड़ू चलना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलाके को साफ सुथरा रखना है तो ज़रूरी है कि हम झाड़ू 4 तारीख को ठीक से चला लें। आप लोग 4 तारीख को बटन दबवा दो, 4 तारीख को झाड़ू चलवा दो, उसके बाद अगले 5 साल झाड़ू ये चलवाएंगे बैठ के वहाँ पे। ये इनकी जिम्मेदारी है। सैनिटेशन, हाइजीन किसी भी शहर की सबसे बड़े कैरेक्टर होते हैं। हम देश की राजधानी में रह रहे हैं। अभी मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। एज ए सिटीजन हमको शर्म आती है कि हम एक इतने गंदे शहर में रह रहे हैं। 21वीं सदी में हम इतने गंदे शहर में रह रहे हैं जहां गली गली में, सड़क सड़क पे कूड़ा पड़ा रहता है। सैनिटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। इस शहर को देख के लगता ही नहीं कि यहाँ कोई नगर निगम जैसी कोई अथॉरिटी है भी। तो इस बार उस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।
भाजपा से ना हो पाया, केजरीवाल जी करके दिखा देंगे, 5 साल में करके दिखा देंगे। तो मैं अंत में आपसे बहुत विनती पूर्वक, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आप सब भी जानते हैं, आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाके हर व्यक्ति को, यहाँ आज कम से कम 500 लोग बैठे हैं, 500 लोगों को अगले 10 दिन हर जगह बस एक ही चीज़ बता दो कि साहब अगर एमसीडी में केजरीवाल आएंगे, दिल्ली में केजरीवाल हैं ही, अगर हमारा पार्षद केजरीवाल जी की पार्टी का नहीं हुआ तो जीना हराम कर देगा। केजरीवाल जी से लड़ लड़ के अपनी राजनीति चमकाता रहेगा, इलाके को नहीं चमकाएगा। ये मैसेज घर घर पहुंचा दीजिए कि सरकार केजरीवाल की, पार्षद भी केजरीवाल का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।